भारत के इतिहास के गर्भ में न जाने कितनी उपलब्धियां और कितनी सारी बातें छुपी हैं। कुछ छुपी है और कुछ स्पष्ट रूप से हम सब के सामने भी है। आज हमारी मौजूदगी कौसानी यानी उत्तराखंड का एक ऐसा जगह जहां पर महात्मा गांधी लगभग 14 दिन की यात्रा पे आए थे। वो सन था 1929। वो जब यहाँ पे आए, कौसानी गांव इतना खूबसूरत गांव है कि उन्होंने इस जगह को इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा। और मुझे लगता है कि जब आप वीडियो देखेंगे तो सच में भारत में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिसको एक्सप्लोर किया जाए तो शायद किसी देश, किसी बड़े से बड़े जगह या किसी अन्य देश की सुंदरता को समेटे इस भारत में भी कई ऐसे जगह आपको मिल जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कौसानी एक ऐसा जगह है जहाँ पे 14 दिन की उनकी यात्रा महात्मा गांधी को एक ऐसे यात्रा में सम्मिलित की जिसको स्पिरिचुअल लेवल पे कहा जा सकता है कि वो अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपनी सोच को राष्ट्र के प्रति जो वो चीज़ करना चाहते थे वो यहाँ पे उन्होंने किया। और यहीं पे उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। मैं वीडियो में आगे भी दिखाऊंगा कि वो पुस्तक कौन सी थी, क्या कुछ है, पूरा हिस्ट्री हम आपको यहाँ का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप वीडियो को एंजॉय करिए और देखिए कि 6000 फीट की ऊंचाई पर, यानी समुद्र तल से हमारी ऊंचाई लगभग 6000 फीट पे हम हैं और ये सुंदर नज़ारा आप अभी देख पा रहे हैं। गांधी जी से संबंधित जितने भी सामग्री हैं वो यहाँ मिल सकते हैं। जी सर। आदि से ऐसे कुछ खास चीज़ बताएं और उनके बारे में, मतलब उनकी चीज़ों के बारे में कुछ बताएं कि जो जैसे लोग जब यहाँ पे आते हैं तो नहीं वो चीज़ लेके जाएं। नहीं, किताबें तो फिर उनकी एक मुख्य जी जी। चीज़ें थी। बाकी तो जो है हिमालय का दृश्य यहाँ से वो तो अच्छा दिखता है, वो जी। तो मैंने कवर कर लिया। यहाँ जो उन्होंने लिखी थी यही पुस्तक लिखी थी। हाँ, 14 दिन के अंदर में इन्होंने जी, लिखी थी ना। जी जी। 14 दिन की यात्रा में इस अनासक्ति योग के बारे में उन्होंने लिखा है। अनासक्ति योग क्या है, हम इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाएंगे। कौसानी, जहां गांधी जी ने भारत की आत्मा को देखा था। उत्तराखंड की गोद में बसा एक छोटा सा शांत गांव, जहां हवा में प्रार्थना का स्पर्श है, जहां हिमालय की चोटियां मानो आत्मा को छूती हैं। यह है कौसानी, वह भूमि जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था भारत का स्विट्जरलैंड। सन 1929 जब देश स्वतंत्रता संग्राम की उथल-पुथल से गुजर रहा था, तब गांधी जी यहाँ आए, सिर्फ 14 दिनों के लिए। लेकिन यह 14 दिन उनकी राष्ट्रीय और आत्मिक यात्रा का अमर अध्याय बन गया। कहा जाता है कि गांधी जी जब रानीखेत क्षेत्र की यात्रा पर गए थे, तब उनकी दृष्टि इस शांत पर्वतीय स्थल कौसानी पर पड़ी। चारों ओर की फैली हिमालय की श्वेत चोटियां, देवदार की खुशबू और प्रकृति की अद्भुत शांति, यह देखकर गांधी जी के मन से सहज ही निकला, यह है भारत का स्विट्जरलैंड। लेकिन कौसानी सिर्फ प्रकृति का सौंदर्य नहीं था, यह आत्मा की साधना का स्थल बन गया था। इन्हीं 14 दिनों के प्रवास के दौरान गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध विचारों को अनासक्ति योग के रूप में लिखा। अनासक्ति योग यानी कर्म करते हुए भी फल से विरक्त रहना। यह गांधी जी के जीवन के दर्शन का सार था। कौसानी की शांत वादियों में बैठकर उन्होंने यह संदेश को शब्द दिए जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के नैतिक आधार बने।
यह वही समय था जब गांधी जी देश को सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता की भी दिशा दे रहे थे। कौसानी की वादियां उनके चिंतन की साक्षी बनी, हिमालय की चोटियां उनके संकल्प का गवाह बनी और यही ठहराव था जो उनकी राष्ट्रीय यात्रा को एक नई दिशा दे गया। आज भी सूरज की पहली किरण और नंदा देवी की चोटियों को छूती हैं तो लगता है कि जैसे प्रकृति स्वयं प्रार्थना कर रही हो। चाय के बागानों की खुशबू और वहां से गुजरती हुई हवा मानो गांधी जी के विचारों की गूंज सुनाती है। कौसामी का यह स्थान एक स्थान नहीं, एक अनुभव है, एक साधना है, एक प्रेरणा है। गांधी जी का यह 14 दिन का प्रवास सिर्फ विश्राम नहीं था, यह आत्मचिंतन था, यह राष्ट्र चिंतन था, यह भविष्य का मौन संकल्प था। यहीं से उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी संघर्ष में नहीं होती बल्कि भीतरी शांति में होती है। आज भी कौसानी की वादियां हमें यह याद दिलाती हैं कि जब एक महात्मा यहाँ रुके थे तो उन्होंने सिर्फ हिमालय को नहीं देखा, उन्होंने भारत की आत्मा को देखा। और शायद इसीलिए कौसानी आज भी कहता है कि यह पर्यटन स्थल नहीं है, यह गांधी जी के विचारों की जीवित विरासत है। भारत की असाधारण मनुष्यों की जो सूची है, उस सूची की अगर बात करें तो उसमें टॉप लेवल पे महात्मा गांधी आते हैं और वो इस जगह पर आकर उन्होंने जो अपने यात्रा में इन चीज़ों को सम्मिलित किया, मुझे लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि इस जगह से आप देख पा रहे हैं, अगर उन्होंने इस जगह को इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा था तो इसके पीछे की वजह क्या है? आपको पीछे बिल्कुल स्पष्ट रूप से हिमालय का दृश्य दिख रहा है। स्पिरिचुअल लेवल पे अगर कहा जाए तो आंतरिक शक्ति का जो संचार होता है वो प्रकृति से होता है और प्रकृति का भरपूर आनंद, प्रकृति का पूरा सच, प्रकृति की पूरी प्रवृत्ति यहाँ पे आपको दिख जाएगी। उत्तराखंड सरकार इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सक्रिय है, ये बात तो है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो ये दिन प्रतिदिन मुझे लगता है कि उस तरह का जो विकासशील चीज़ें हैं उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कनेक्ट हों। कुछ और मॉडल्स को तैयार किया जा सकता है, जैसे आप एक प्राधिकृत पद पे हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुछ और भी कुछ हो सकता है क्या? बहुत कुछ हो सकता है। उत्तराखंड की भूमि है जहाँ पर हमारी सरकार इतना कुछ कर रही है, पूरे उत्तराखंड को आज देख रहे हैं विकास की धारा से जोड़ा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छूटी है हमारे उत्तराखंड में जो हमारे मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। तो आज उत्तराखंड में विकास देखेंगे, हमारे क्षेत्र में जहाँ रोडों की कनेक्टिविटी थी जो उसको भी हर गांव और हर जगह वो पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ का मॉडल जो है ये तो अभी और विकास की ओर ले जाने का काम जो उत्तराखंड में फल फ्रूट्स जितने होते हैं हमारे तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए, हाँ मुख्य रूप से देखा जाए तो आय का जो स्रोत यहाँ का है, मंच भी यहाँ पर है और उद्योग लगाने के लिए भी। अब उद्योग के लिए ये है कि हमारे महिलाओं को बहुत कुछ जोड़ा मुख्यमंत्री जी ने कि जैसे महिलाओं को आजकल जैसे कोई किसानी में है और समूह के द्वारा महिलाओं को जोड़ा है सभी जगह, हर युवा से लेकर के किसानों से लेकर के और सभी वर्गों में आप देख रहे हैं कि कोई भी और रोजगार के साधन ही साधन है। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उत्तराखंड में नहीं मिलती। तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी सरकार कर ही रही है, बहुत कुछ कर रखा है। तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उन पर भी सरकार काफ़ी मदद कर रही है। अभी जो हमारे सांस्कृतिक मंच के लोग हैं उनको भी मदद कर रही है और जो हमारे सभी विभागों से जो जुड़े हुए हैं सांस्कृतिक हो और क्या कहते हैं यहाँ का एक ताम्र उद्योग भी यहाँ का है, उसको भी उन्होंने लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित किया है। मैं तो कहती हूँ कि ये हमारा उत्तराखंड अभी काफ़ी विकास की ओर आगे बढ़ चुका है और बहुत सारी चीज़ें अभी होनी है। हमारी सरकार बहुत मदद कर रही है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जगह ऐसा छूटा हुआ है जिसमें सरकार मदद नहीं कर रही। जैसे कई बार ऐसा होता है किसी स्टेट के डेवलपमेंट में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री
मेन बेस में होता है। अगर इंडस्ट्री होगा तभी जाके वहाँ का ग्रोथ होता है। लेकिन मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तराखंड की सुंदरता, उत्तराखंड का वातावरण और यहाँ का जो सौंदर्य है, अगर इसमें इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा तो शायद फिर वो चीज़ें और स्टेट्स में जैसे होती हैं तो शायद वो डिस्टर्ब होगा। तो इस पे आप लोग कैसे देखते हैं, और फिर उसके बाद अगर डेवलपमेंट की बात आती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, उद्योग तो अभी हमारे जैसे बाहर है ना, वो उद्योग यहाँ पर लगाने में अभी काफ़ी समय लगेगा। वैसा मतलब सरकार का इनिशिएटिव ऐसा नहीं है अभी नहीं है हमारे कि सौंदर्य को वहाँ, छेड़ना नहीं नहीं है। नहीं और छेड़ना। जब विकास तो तभी होता है ना जब ऐसे जब तक- उद्योग लग जाएंगे, हाँ, तब बिल्कुल, विकास बिल्कुल। होगा। और विकास हमारे उत्तराखंड में विकास के लिए काफ़ी कुछ है। हम मतलब ये चाहते हैं सौंदर्यीकरण और सौंदर्य को, पर्यटन, पर्यावरण को हाँ, हाँ। बचाना मतलब है। ऐसा नहीं कुल कि- मिला के मैं आपको हाँ, बताऊं कि हाँ। किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट में जो होता है वो वहाँ का बेसिक इंडस्ट्री बहुत काम करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वैसे स्टेट्स में जहाँ पे सौंदर्य, इन्वायरमेंट और प्रकृति की चीज़ें अगर हैं तो उसको पर्यटन में कन्वर्ट करके उसको उद्योग का दर्जा देते हुए फिर उस राज्य का विकास किया जा सकता है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। मैम से बातचीत हुई, काफ़ी अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छी जानकारी भी दी। अच्छा, कौसानी दिखता कहाँ है, कहाँ पे कौसानी? कौसानी Actually, प्रॉपर है ये कौसानी ही है। हाँ, ये तो ये proper जो पीछे कौसानी। नीचे जो गरुड़ गांव से दिख रहा है, ऊपर को कौसानी है। जो वो नीचे जो गांव हाँ। दिख रहा है वो कौसानी ही है। ये सब ना, ये गरुड़ क्षेत्र है। अच्छा, ये देखो तो अच्छा। हम लोग की कोशिश रहती है कि जिस राज्य में भी खासकर सौंदर्यीकरण पे काम हो रहा है और उसको पर्यटन में ही कन्वर्ट किया जाए तो इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमें लगता है कि अगर इस तरीके से आप लोगों की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है, और आप जब बात करेंगे, बहस करेंगे, आप जब विधानसभा में जब बात करेंगे तो ये बातें आप रख सकते हैं कि नहीं कोई छेड़छाड़ ना हो, कभी भी इसके पक्ष में हम हैं ही नहीं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग से मिलके भी, यहाँ आके भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पर्यटक बहुत आते हैं, क्योंकि ये जब